परमात्मा का नाम, अगर नाम जपते जपते एक संत महापुरुष थे, वो इतना नाम जपते कि 24 घंटा उनके कार्य ही इतना था। और आप लोग कहोगे तो संत महापुरुष थे, अरे हम तो गृहस्थी, हमें तो 70 काम है। इसका भी बड़ा सुंदर उदाहरण है, आप लोगों ने समय नहीं दिया। राजा अम्बरीश की कथा उठा करके पढ़ लेना। चक्रवर्ती सम्राट थे वो, हजारों दास दासियां, हजारों नौकर नौकरानियां, कितनी रानियां, कितनी पटरानियां, कोई गिनती नहीं। छोटे मोटे राजा नहीं थे, विश्व के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन वो बोलते हैं कि अब तो मुझे ये काम करना है, अब ये काम करना है, बहुत सारे बहाने होते हैं। और जो संत महापुरुष थे, इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया कि रात दिन नाम जपते रहते। एक दिन नाम जप के प्रताप से भगवान आ गए, सामने प्रकट हो गए। बोले बाबा आंखें खोलो, मैं आ गया। बाबा ने आंखें नहीं खोली, बोले आप कौन हो? अरे बोले जिनका तुम नाम जपते हो वही भगवान हूँ। बोले अभी खड़े रहो। बाबा ने भगवान को कहा अभी खड़े रहो, अभी हमारे पास समय नहीं है। बोले लोग कर लो बात। अरे मैं भगवान हूँ, अभी तुम्हारे पास समय नहीं है। बोले नहीं, अभी हमारा नाम जप चल रहा है, जब तक हम नाम जप करते हैं तो चाहे कोई भी हो नहीं जाते। भगवान खड़े रह गए। ये कथा हमको क्या सिखाती है कि परमात्मा से भी पढ़ करके, परमात्मा का नाम है। जब उस बाबा ने नाम जपा, जब तो परमात्मा आया। हाँ, भगवान ने पूछा भैया तुमने मुझे क्यों खड़ा करके रखा बाबा? अरे बोले प्रभु उस अमृत को कैसे छोड़ दूं जिसे पीने के बाद आपका दर्शन हुआ है। तो आप लोग भी इस अमृत का पान करके मुझे, उसमें हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा। अगर पढ़ा हो और ना पढ़ा हो तो पढ़ा। हमने तुरंत इधर उधर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। हाँ, इनके पत्थर तैर रहे हैं और मेरा पत्थर। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या हुआ? अरे बोले बता भला तुम डालते हो, तुम्हारे पत्थर तैर रहे। प्रभु चिंता ना करो, दूसरी बात है जब तक आपका नाम नहीं लिखा जाएगा पत्थर तैरेगा नहीं, डूब ही जाएगा। इसलिए भैया राम से बड़ा राम का नाम, परमात्मा का नाम, नाम को पकड़िए। हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की विपत्तियां सब दूर हो जाएंगी। जहां तक आप लोगों की सोच न पहुंचती होगी ऐसा वैभव प्राप्त होगा। एक बार नहीं, हम लोग कहीं विदेशी नहीं है, गांव घर के अपने भारत के लोग हैं। अभी आप लोगों के घरों में नाज आया है, कटके आया है ना? नाज कब बोया गया था? गेहूं खेत में, और बोने के बाद कितना समय लगा, उसके बाद वो फसल घर में आई, जब जाकर के वो खाने के लायक हुई। कितना इंतजार करना पड़ा, कम से कम 5-6 महीने का करना पड़ा ना। तो जब ये छोटी मोटी खेती के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है तो परमपिता परमात्मा की खेती है। तो जहाँ इंतजार हमें करना चाहिए वहाँ इंतजार करते हुए अपने धैर्य को खो देते हैं, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ इंतजार करते रहते हैं। इसलिए भैया इन बातों को समझिए, परखिए, जांचिए। अगर 1000 बार मन ठुके तो एक बात पकड़ लीजिए, और वो बात यही है कि परमात्मा से भी बढ़ करके परमात्मा का ही नाम है। इतने में ही हो जाएगा। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ पीते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं। अब आप लोगों को ये बात थोड़ा सा अजीब लगती होगी कि क्या कभी कथा को पिया जाता है? हाँ, कथा तो सुनी जाती है, पी कैसे जाती है? तो अगर आप लोगों का आदेश हो तो इसको मैं अर्थाऊं कि इसको पीना क्यों कहते हैं। इसको पीना इसलिए कहते हैं, एक नगर था, बड़ा सत्संगी था, भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त था। नित्य सत्संग में जाना, वहां की सेवा करना, वहां की देख रेख करना, पहले वो कार्य करता, इसके बाद आकर के जो टाइम मिलता उसमें अपनी दुकान का कार्यभार। तो सब लोगों को आता जाता एकदम बिल्कुल जल्दीबाजी में दे। आप लोग भी देखना,
जाकर के 5 मिनट जहां से रोड चलती हो वो 5 मिनट का समय दीजिए और फिर देखिए गाड़ियों की रफ्तार। किसी को 1 सेकंड का टाइम नहीं है, चाहे एक्सीडेंट हो जाओ, चाहे गिर जाओ, चाहे मर जाओ, लेकिन झाए 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 चलेंगे। बताओ भला, हाँ कितनी जल्दी है लोगों को। जहां जल्दी करना चाहिए वहां कोई जल्दी नहीं है, जहां जल्दी नहीं करना चाहिए वहां सर्दी हो, गर्मी हो, छोटा हो, बड़ा हो, एकदम जल्दीबाजी है। आज ये सोच करके सुनार के मन में एक भाव आया कि क्या मेरे नगर में कोई सत्संगी नहीं, कोई भजनानंदी नहीं। तो फिर भाव आया कि ये तो मेरे मन में एक अभिमान जन्म ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे मन में अभिमान हो गया हो कि मैं सत्संगी हूं और मैं ही भजन करता हूं, मैं ही भजनानंदी हूं। इस अभिमान को दूर करने के लिए और अपने नगर में ये देखने के लिए कि कोई और भी भगत है कि नहीं, आज उसने क्या किया कि 2 मूर्तियां बनाई। गौर से सुनना, बिल्कुल गौर से। वो वो मूर्ति और कोई नहीं है, सब यहीं बैठी हैं। हाँ, जो कोई कथा मन से सुनेगा उसके हाथों पैरों के दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो इधर उधर ताक झाक करोगे ना तो 4-10 गुना और बढ़ जाएगा। बिल्कुल सच्चाई है। बड़े भाव से, बड़े मन से, बड़े गौर से कथा को सुनिए। आज उस सुनार जैसी एक रंग रूप, एक ढांचा, एक नाप तौल, एक ही धातु, जब वो मूर्तियां तैयार हो गई तो बीच बाजार में नुमाइश के लिए उन्हें रख दिया गया। एक बोर्ड लगा दिया गया कि भैया आओ और इन मूर्तियों का परीक्षण करो और मूर्ति खरीद के ले जाओ। अब मूर्तियों का रेट रखा गया। एक मूर्ति का रेट 10 रुपया और एक मूर्ति का रेट 1 लाख रुपया। लोगों ने कहा ये भी कोई बात है? अरे भैया, लाख वाली मूर्ति जो तुम्हारी होगी सोनी भाई तो वो सोने की होगी, हाँ, और जो ये 10 रुपए की है तो वैसे ही होगी, मिट्टी उट्टी की पेट का परीक्षण करो और मूर्ति ले जाओ। सुबह से सांझ हो गई, लोग आते, क्योंकि आपको मैं 6 दिन से शायद यही बता रहे हैं बार बार हम लोग कि इस समाज में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान भरा पड़ा है, बहुत ज्ञान है। लोग आते, मूर्ति उठाते, उल्टी करते, सीधी करते, दाएं करते, बाएं करते और रख देते, क्योंकि दोनों मूर्ति एक तरह थी। आज जब ये करते करते सांझ का समय हुआ तो एक महाराज जी आए, साधु महात्मा। जब उस बोर्ड को पढ़ा तो सुनार से बोला, भैया, महाराज जी ने एक दुकान से एक सुतली ली। सुतली जानते हो, हाँ, जिससे नाज के कट्टे सिले जाते हैं। सुतली ली और जरा सा पानी लगा करके उसको, मेरी कितने की है? 10 रुपए की। कितने की? 10 रुपए की। दूसरी मूर्ति में डाला तो जैसे बटल करके सुतली डाली तो सुनार ने उस मूर्ति के गले में इतना बड़ा छेद कर रखा था। तो जैसे यहाँ से डाली वो सुतली मुड़ करके सीधे गले से जाकर के पेट में पहुंच गई। बोले, भैया ये मूर्ति तेरी 1 लाख रुपए की है। और जो यहाँ से सुन करके गले में ले जा करके पेट में, यानी उसको पिएगा, उसका स्वाद लेगा, उसको चखेगा, हाँ, उसका कल्याण निश्चित है। क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? अब आप कहोगे कि बता भला, हम तो एक जैसे ही बैठे हुए हैं, फिर 3 प्रकार के कैसे हो गए? श्रोता कहीं भी आप देखोगे, गौर करना, क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हो, क्या पता परमात्मा की फिर कृपा हो, कहीं फिर और कथा में जाने को मिले, तो गौर करना। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सच्चा श्रोता। अपना पल्ला करो, 3 घंटे समाधि में बैठो, किसकी नजर पड़ेगी? कौन देखेगा? कोई नहीं। जो सोने वाले होते हैं वो अधिकतर देखेंगे कि कमर लगाने की जगह मिले। आए, कमर लगाया, 3 घंटे तक आराम से समाधि ली और जैसे जयकारा लगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वैसे नींद खुली। पड़ोसियों ने पूछा, भैया कैसी थी कथा? बोले, भाई बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, क्या बताएं, गजब कथा थी। हाँ हाँ। दूसरा होता है सरोता। सरोता जानते हो? पनवड़िया की दुकान देखी होगी, जो पान बनाते हैं
तो जो सुपारी होती है जो आप पूजा पाठ में लाते हो ना खरीद के, पंडित जी लोग लिख देते हैं, तो उसे कतरने के लिए एक सरौता होता है, उसको ऐसे दबा दबा करके जो बनवाड़ी लोग होते हैं काटते हैं, उससे सुपारी कतरी जाती है। तो जो दूसरे नंबर वाले होते हैं ये सरौता की तरह होते हैं, आएंगे बैठेंगे कहेंगे भैया पंडाल तो बढ़िया है, लेकिन यार इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता ना तो और बढ़िया लगता। कहेंगे यार कथा तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, क्या पढ़ाई करें, जितनी करें उतनी कम है, लेकिन चुटकले नहीं है बीच बीच। भैया आपकी भाषा में है जीजी, ये कब की साड़ी निकाली तूने? हाँ मैं तो ना देखी कि देख की लाई थी। यानी ना तो वो कथा सुनेंगे और ना ही सुनने देंगे। 70 कमी करने वाले पर, 70 करवाने वाले पर वो सरौता की तरह कतरते ही रह जाएंगे। किसको मिलते हैं? जो सच्चा श्रोता होता है, कानों से सुनता है, अपने हृदय में उतारता है, दिमाग में ले जाकर के उसका चिंतन करता है, मनन करता है, भगवान उसे तत्काल मिलते हैं। ऐसा करके तो देखिए, क्योंकि भगवान कोई दूसरे थोड़ी है, हमारे हैं, लेकिन हमारे बनाने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। हाँ इसलिए भैया यहाँ जो भी सुना करो बड़े भाव से। हाँ बोले जब 3-4 दिन का समय व्यतीत हो गया तो जानते हो ब्रजवासियों ने क्या कहा? ओ लाला तू हार गया होगा, यानी थक गया होगा, तो ये काम कर, नेक देर विश्राम कर ले, यानी आराम कर ले। भगवान ने कहा मैं अगर आराम करने लग गया तो ये गोवर्धन नीचे आ जाएगा। अरे बोले उसकी चिंता मत कर, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे गोवर्धन के नीचे। और बोले लाला तू थक गया होएगो, हार गया होएगो, तनिक देर विश्राम कर ले। कन्हैया बोले मान जाओ, अरे तुम्हारे लाठियों में वो ताकत नहीं कि जो गोवर्धन को धारण कर सके। ब्रजवासी बोले क्या बोला? एक बार फिर बोलियो। अरे बोले भैया मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे लाठियों में ताकत नहीं है। तो बोले तेरी उंगली में ताकत है? बोले हाँ मेरी उंगली में ताकत है। बोले क्यों, तू कौन है? बोले मैं भगवान हूँ, भगवान। हाँ मुंह धोना तो आता नहीं है और अपने आप को भगवान बता रहा है, क्योंकि ब्रजवासी लाला को, कन्हैया को कभी भगवान मानते ही नहीं थे। वो ये मानते थे कि ये हमारा है और हम इसके हैं, लाला हमारा है। आज कन्हैया ने कहा बड़ी अटपटी बात है, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, ये मानने को तैयार नहीं, तो ला मैं थोड़ा सा अपनी उंगली को ढीला करके दिखाई दूं। भगवान ने, अरे भैया मैं भगवान हूँ, मैं भगवान मानने को तुम तैयार नहीं, और फिर तुम पूछते हो कि ये ताकत आई कहां से? आज भगवान ने सोच विचार करके बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान कहते हैं कि सुनो मेरे ब्रजवासियों, अरे कछुमा धाजू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। बोले भैया कुछ तुम्हारे लाड़ प्यार का बल, कुछ माखन मिश्री का बल, हाँ कुछ गोप ग्वालों का। बोले गोप ग्वालों का क्या बल? बोले भैया जब मैं गोवर्धन उठा रहा था तो तुम टकटकी लगा करके मेरी तरफ देख रहे थे, तो भोलापन तो देखो। हाँ इतने में दूसरा ब्रजवासी बोला, चोरे नंद के लाला तू अब ये भी करने लगा? अरे अब लोग तू माखन चुराता, मिश्री चुराता, ग्वाला और गोपियों को तू परेशान करता, तंग करता, लेकिन अब तू ताकत भी चुराने लगा। हाँ कन्हैया मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। बोले भैया तुम्हें जो मानना है सो मानो। धीरे धीरे जब ये 7 दिन का समय पूर्ण होने को जा रहा था, आज इंद्र ने कहा अपनी मेघमालाओं से कि जाओ, अगर ब्रज बह करके नष्ट हो गया हो तो जो बारिश करने के लिए गई है मेघमालाएं उन्हें बंद करवा दो, मना करवा दो। इंद्र के जो सैनिक थे वो गए और जाकर के देखा कि भैया ब्रज में तो धूल उड़ रही है, धूल। बोले महाराज ब्रज में कोई जल का तो पता ही नहीं कहाँ है। बोले क्यों? बोले हमने देखा
एक जगह तो सुदर्शन चक्र बैठा है और जल को सुखा रहा है, और एक कोने पे मुनि अगस्त बैठ करके जलपान कर रहे हैं, और एक तरफ से शेष नाग ने बांध बना रखा है। भैया ब्रज में तो धूल उड़ रही है, वो कोई बारिश बारिश ना है। बोले अच्छा। आज जब इंद्र ने झांक करके देखा, बोले अरे ये तो मुझसे अपराध हो गया, और भागा भागा इंद्र आया। शब्द समझना, जहां से ब्रज की सीमा की शुरुआत हुई, इंद्र अपने एरावत अपने हाथी से नीचे कूद पड़ा और नंगे पैरों भागा भागा गया और जाकर के कन्हैया के चरणों में गिरा। बोले हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, क्योंकि मैं भूल गया जब आपने अवतार लिया था तो स्तुति करने मैं भी गया था और मैं भूल गया। मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा, आपके ब्रजवासियों को कष्ट उठाना पड़ा। हे प्रभु, मुझे दंड दीजिए। मैं क्या करूं? क्या दंड दे रहे हैं आप मुझे, या फिर मुझे क्षमा कर। एक कथा और आती है कि इंद्र ने मात्र थोड़ी सी स्तुति, थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ी सी विनती करी और भगवान ने कह दिया कि जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया। लेकिन ब्रह्म ने 40 मंत्रों से भगवान से प्रार्थना करी थी, स्तुति किया था, लेकिन भगवान एक शब्द भी नहीं बोले कि जाओ ब्रह्मा, मैंने तुम्हें माफ किया। और देखो गलती दोनों ने करी। आप लोगों ने समय नहीं दिया, पता नहीं कैसे ही थोड़ा सा दर्शन कर लो। एक बार जब कन्हैया अपने सखाओं के साथ में जंगल में बछड़े चराने गए, तो बीच मंडली में तो कन्हैया जी बैठे हैं और चारों तरफ सखाओं ने घेर रखा है। चमगर खड़ा हो, बोले क्या हुआ लाला? बोले आज मैं किसी के घरों का भोजन नहीं करूंगा, चाहे जितनी जबरदस्ती करें। बोले क्या हुआ लाला? बोले आज अगर मैं भोजन करूंगा तो अपने सखा मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। आज जब इस प्रकार से कन्हैया ने कहा, मधुमंगल बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो मन में बैठे सोच ही यही रहा था कि काश कहीं मेरे घर में कुछ होता, मैं भी अपने घर से भोजन सामग्री लाता, तो आज मैं भी अपने लाला को ये कह करके खिला पाता कि ये भोजन मेरा। बोले क्यों? बोले भैया आज 20 सखाओं के मत लाला ने मेरा बड़ा मान रखा, सबके सामने कह दिया कि आज मैं भोजन करूंगा तो मधुमंगल के घर का ही करूंगा, इसलिए मैया जो भी सामग्री हो ज्योति से दे दे। आज मैया बोली बेटा हमारे घर में तो कुछ है नहीं, देख छीके में कढ़ी रखी है और तू कढ़ी ले जा। आज मधुमंगल ने तुरंत वो कढ़ी निकाली और जैसे मटकी को सूंघा तो मन भी खट्टा हो गया, इतनी खट्टी कढ़ी। लेकिन फिर संकल्प याद आया कि आज कन्हैया ने तो संकल्प ले लिया, वचन दे दिया कि मैं मधुमंगल के घर का खाऊंगा। बहुत जिद्दी है, लेकर के तो जाना ही पड़ेगा। आज मधुमंगल वो कढ़ी की मटकी लेकर के जैसे जंगल की तरफ पहुंचे, झाड़ियों के पीछे से मधुमंगल ने खड़े होकर के एक दृश्य देखा कि ग्वाल मंडली के बीच में कन्हैया कैसे विराजमान है, कैसे किलोल कर रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ, अरे मेरा कन्हैया कितना दयालु है, मेरा कन्हैया तो मीठा मीठा माखन खाता है, मीठी मिश्री का भोग पाता है, और वही अगर खट्टी कढ़ी लेकर के गया और अगर कन्हैया ने इस कढ़ी को पा लिया तो कहीं उसकी तबीयत बिगड़ ना जाए, इसलिए मैं ये कढ़ी लेकर के नहीं जा सकता, ला मैं इस मटकी को छुपा देता हूँ। फिर दिमाग में आई कि अगर मैं छुपा दूंगा तो कन्हैया को मिनट की भी देरी ना लगेगी, मटकी ढूंढ लेगा, क्योंकि वो तो पैदाइशी चोर है, चोरों को चीजें बहुत जल्दी मिलती हैं। हाँ बोले तो फिर अपने आप ही प्रश्न करता, अपने आप ही जवाब देता। बोले मैं एक काम करता हूँ, इस मटकी में जो कढ़ी है उसे मैं स्वयं पी लेता हूँ, अब मटकी को फेंक देता हूँ। झाड़ी के पीछे खड़ा होकर के मधुमंगल जल्दी जल्दी गटक गटक करके कढ़ी पी रहा है। और जब कोई कार्य जल्दीबाजी में किया जाता है, डर में किया जाता है, तो ये चाटने न लग जाए, कढ़ी खाने न लग जाए। आज कन्हैया आए, बोले मधुमंगल मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। बोले क्यों? बोले जब मेरे लिए तो ये कढ़ी लेकर के आया था तो स्वयं क्यों खा गया? बोले लाला देख
आज तो मुझे माफ कर दे, कल मैं अपनी मैया से बड़ी सुंदर खीर बनवा के लाऊंगा, मखाने वाली। लगा तुम उसको खाना, कड़ी के लिए मुझे माफ कर दो। आज कन्हैया ने कहा सुनो, ये मेरा संकल्प था कि मैं आज तेरे ही घर का खाऊंगा, तो तेरे ही घर का खाऊंगा। अरे मेरे लिए तो बहुत है। और जानते हो कन्हैया ने क्या किया? अपनी जीभ निकाली और जीभ निकाल करके मधुमक्खन के पूरे मुंह को चाटने लगे। ये दृश्य देख करके जितने सखा थे सबकी आंखों से आंसू झर पड़े और सबने कन्हैया को अंक में भर लिया। बोले हमारा लाला कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। हाँ, अरे हमारी झूठी चीज और हमारा मुंह और हमें गले लगाना कितना दुलार करता है। आज ये दृश्य छुप करके देख रहे थे कौन? ब्रह्मा जी। उन्होंने सोचा कि क्या यही वो भगवान है जो ग्वाल वालों का मुंह चाट रहे हैं? ये तो वो नहीं हो सकते। बोले लाओ इनकी परीक्षा ले लेते हैं। इधर ये बच्चे भोजन करने में लगे और उधर ब्रह्मा जी ने मौका लगा करके सब मित्रों को भी चोरी कर ले गए। कन्हैया आए, उधर बछड़े नहीं, इधर मित्र नहीं, क्योंकि अभी अभी तो अघासुर को ये लोग मार करके आए थे। हाँ, आज कन्हैया बच्चों की तरह लीला करने लगे, रोने लगे। फिर सोचा कि यार देखो तो सही, आखिर ये कार्य किया किसने? जब भगवान ने देखा कि ये कार्य ब्रह्मा जी ने किया है तो बोले अच्छा, पुत्र होकर के पिता से होशियारी। आज भगवान ने उतने ही ग्वाल, उतने ही छड़ी छीका, वही वस्त्र, वही गहने, वही सब चीज जिनका तुम उतने ही ग्वाल बाल बना दिए और टाइम से बछड़े चरा करके घर पहुंचे। अगर तुमसे कोई प्रश्न करे कि भगवान ने बहनों का अवतार, छड़ी का अवतार, वस्त्रों का अवतार, ग्वालों का अवतार, बछड़ों का अवतार कब लिया था, ये लीला सुना देना। भगवान ने तब लिया। आज धीरे धीरे जब साल भर का समय पूरा हो गया, जब दाऊ दादा को पता चला, जब जाकर के इस लीला को संपन्न किया किसने? कन्हैया ने। ब्रह्मा का एक रूप बना करके पहुंच गए ब्रह्मलोक में, क्योंकि ब्रह्मा जी देखने आए कि अरे भैया वही छड़ी चीज अंदर समझ में आया। हाँ, एक बार कथा सुनते हो आप लोग, बताया करो, गौर किया करो, लेकिन जब ध्यान ही नहीं है यहाँ तो समझ में आएगी कहाँ से बातें? दिक्कत तो यही है ना। देखो दोनों ने गलती करी, ब्रह्मा ने भी थे। 7 दिन 7 रात्रि वो कन्हैया के पास में रहे ना गोवर्धन के नीचे। तो जो दूर दराज में भगत थे वो सब कन्हैया के पास आ गए। किसकी गलती से? इंद्र की गलती से। और जो ब्रह्म ने गलती करी तो भगवान के प्रेमी जन, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से शुक्राचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को अनेकों प्रकार की लीलाएं सुनाते और सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुनते जाते। रस स्वागत कर रहे हैं आज श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान की गंगा का। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो, लोग उसका हमेशा उल्टा ही अर्थ निकालते हैं। तो लीला जानते हो कौन सी है? हाँ, जानते हो आप लोग कौन हो? आप लोग ठाकुर के ही वंशज हो, वंशी हो आप लोग। अरे कम से कम कृष्ण कथा तो याद रखा करो, क्योंकि कन्हैया देखा जाए तो आप लोगों के पूर्वजों में आते हैं ना, लेकिन कोई मतलब नहीं। तुम्ही जैसा ग्वाल बाल गोपीजन, लेकिन पहले के ग्वाल बाल गोपीजन उनका भाव बड़ा सुंदर था, प्रेमी जन थे। और आजकल हम लोग दिखावे वाले हैं। हाँ, सब एक नहीं, हम सब दिखावे वाले हैं। दिखावा बहुत बड़ा बड़ा करते हैं और मन में भाव नहीं होता रति भर का। वही वाली बात है कि ज्ञान तो दुनिया भर का है, लेकिन बस दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। एक गांव था, समय आया तो गर्मी में छुट्टियां पड़ती है, बच्चों की पड़ती है ना, अभी यहाँ भी छुट्टी पड़ेगी 2-4 दिन बाद। तो उस लड़की ने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे को दिल्ली भेज दूं, अपने भाई के पास, क्योंकि मेरे भाई के जो बच्चे हैं
वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ उनके आएगा भेज दिया। अब 1 महीना की छुट्टी उसने कहाँ काटी? अपने मामा के यहाँ। सभी काटते हैं, हाँ, सब बच्चे खुश हो रहे होंगे, हम भी जाएंगे मामा के, हम भी जाएंगे, खुशी होती ही है। वो बच्चा गया, 1 महीना बाद जब लौट करके आया, उस बच्चे का हाव भाव पूरा बदल चुका था, जो स्वभाव था पूरा चेंज। जहाँ वो इतना सीधा कि बिना हाँ जी के बात नहीं करता था, आज उन लोगों से अरे ये अपनी कमाई है, मान जाओ, कर लो, आज और कल की बात है, परसों कोई नहीं, सब अपने अपने ठिकाने में होंगे। इसीलिए बार बार प्रार्थना करी जाती है, जो अवसर मिले उसे गवाओ नहीं, उसका फुल फायदा उठाओ। आज वो अपने मामा के यहाँ से 4 शब्द अंग्रेजी के सीख करके आया। वो शब्द जानते हो कौन से थे? पहला था यस, दूसरा नो। बोले अच्छा, एक तो मेरा सूटकेस दे रखा है, ऊपर से मैं मांगता हूँ तो सीधे मना करता है। उठाया 4 जड़े, तो तीसरा बड़ा था,